नाबालिग बेटी की तलाश के लिए लघु सचिवालय में धरने पर बैठे परिवार का धरना स्थगित। परिवार ने एसपी से की मुलाकात। हिसार में नाबालिग बेटी की तलाश में पिछले 15 दिन से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे परिवार और सामाजिक संगठन के सदस्य मंगलवार दोपहर 2 बजे हिसार एसपी से मिले। पुलिस ने जल्द से जल्द लड़की को ढूंढने का आश्वासन दिया। वही धरना स्थल पर एसडीएम ज्योति मित्तल व डीएसपी पहुंचे और धरना स्थगित करवाया। परिवार ने बताया कि अगर 10 से 15 दिनों तक बेटी की तलाश नहीं की तो फिर से धरना दिया जाएगा। अच्छा जी सर, आपका नाम तो बहुत सुना है, पर इस मामले में हमारी शिकायत आज एसपी साहब से मिले हैं, उसके बाद आए हैं, क्योंकि आपका ये थाना पड़ता है। और बल्कि 19 तारीख को यहाँ जो सुनील डीएसपी ने गाड़ी रोक के और अपना वो कर्मचारी भेज के पता करके गए, मैं भी गई, उनसे पता किया तो उन्होंने कहा जी मेरा तो 3 थाने सिटी, सिविल और अर्बन स्टेट पड़ता है, पर मैंने सोचे मेरे थाने की एक लड़की का मामला वो तो नहीं। तो आपका नाम काफ़ी, जब भी कोई भी कार्रवाई के लिए आपका नाम आता है, लेकिन ये हमें बड़ी मलाल है, शिकायत है कि भाई ये लोग 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के दिन से बैठे हैं और 3 महीने से इनकी बेटी है वो गायब है। अब एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, दूसरी तरफ की पुलिस की जो संवेदनशीलता दिखती तो अभी शायद पता अभी जो तत्परता को दिखाई है, तो उसके बाद कुछ जो हलचल हुई है, तो अभी एसपी साहब से हम बात कर रहे थे कि इसमें पुलिस का संस्थाइजेशन किया जाए, सिविल सोसाइटी के साथ थोड़ा तालमेल हो, पीड़ित को न्याय मिले और जल्द से जल्द कार्रवाई, और यही आपकी तो हाँ। दूसरी बात सर कि आपके मान लो यहाँ बाहर ने भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में 2 बच्चों के साथ ये मियाँ बीबी रागिनी किधर गई, रागिनी और सुनील बैठे हैं, ये बेचारे ऑटो चलाता है, जब इनकी दाना रोटी चलती थी, ये देव ड्रेस पे काम करती है, और गरीब आदमी का अगर काम बंद होता है तो क्या हालत होती है। कर्मचारियों को 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो किराए का मकान है, नानी याद आ जाए, अपने बाल की पड़े सारे खर्चे में। तो ये जो हमें संवेदनहीनता थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, और हमने अभी 5-6 दिन पहले इन्होंने खाना नहीं, 19 तारीख को हमने सब संगठनों ने रिक्वेस्ट करके फिर इनसे कहा चाहे पियो हम आपके साथ हैं, उस जिम्मेदारी के तहत आज ये जो सेक्टर की एसोसिएशन है, चाहे छात्रों की है या किसानों की है, ये तमाम जन संगठन है, आज हम आए हैं तो महिला संगठन है और इसलिए मिले हैं। बाकी की कोई आश्वासन कम से कम है कि गारंटी नहीं कि भी हम तत्परता से ये कार्रवाई की है और ये हम करेंगे, ये संवेदनशीलता तो पुलिस को देखनी चाहिए। इस मामले में भी कह रहे हैं और मामलों में भी कह रहे हैं कि आके आप लोगों को परिवेश किस लिए बैठे हो, आप क्या कर सकते हो, ताकि लोग भी, क्योंकि पुलिस प्रशासन अच्छा काम करती है, तो देखो दिन डीएसपी में गई अच्छा लगा और उसकी तारीफ भी होती है, तो एक तो ये उम्मीद करते हैं। दूसरा, समय रखते मान लो आप संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी चलो आए हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रशासन वो संज्ञान ले कि नाक तला बैठा भी इतनी ठंड में कड़कड़ाती में कोई ना पूछे तो कितनी महसूस होता है कि कितना संवेदनशील प्रशासन है। तो एक तो हम सोचते हैं कि आप कोई आश्वासन देंगे। दूसरा, एसपी साहब ने कहा कि कोई 5-7 के आप नाम दे दें ताकि कोई भी इसमें कार्रवाई हो रही है उसको हम आपको अपडेट करते रहे, या आप लोग उसमें पूछिए, वो नाम भी आपको अभी हम दे देंगे, या व्हाट्सएप से भी जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसको कर सकते हैं, आपको दे देंगे। तो इसलिए आप इनको कोई आप बोलेंगे, अभी मेरे ख्याल सभी हम भी बतलाए हैं इनको उस दिन समझाया ऐसी, आज हमने बतला के इनको हमने कहा एक बार स्थगित करना चाहिए, प्रशासन कोई आश्वासन देता है, सबने अपनी अपनी राय रख के अनुभव के आधार पे कि फिर भी हमें भरोसा करके एक बार इसको आप स्थगित बाद में ना मिले, हम यही काम लग रहे थे अभी तक हमारी बेटी हमने नहीं मिल जाएगी तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन मैंने इनको समझाया कि देखो भाई गरीब आदमी हो, कैसे पार पड़ेगी, खाने की रोटी के दाने को अंदर कर दो, तो भाई एक बार आपने स्थगित करना चाहिए। प्रशासन बढ़िया ही बात करेगा अपने साथ, तो आपने उसी साथ चलना चाहिए। तो बात एसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सुनी, पूरा टाइम दिया, सारे संगठन साथ थे। तो संगठनों का मतलब यही है कि बच्चे को न्याय मिला है। 16 साल की बच्ची है, उसने ज्ञान थोड़ी है, कहानी तो हर घर की हो रही है, लेकिन पता तो होना चाहिए मरा है, जीव है, कहाँ है, और आज 90 दिन हो गए अब तक उसको पता नहीं। तो एसपी साहब ने आज कहेगा आश्वासन अच्छे तरीके से दिया है कि भाई आप चिंता ना करो, इसमें आपके नंबर दे दो, हमने 5-4 तालमेल रखेंगे, इसका रोज का अपडेट मिलती रहोगी, भाई क्या हुआ क्या नहीं। तो वो इसमें अपने 5 आदमी नाम लिख दिए, और बाकी कमेटी हमारी इसमें काफी बड़ी बनाएगी वो कमेटी, तो
ये नाम हमने 5-6 नाम दिए हैं इसमें। ये एक बार सर बोल लेते हैं आप बोलो ठीक है बताओ। आज हम आपके बीच में आए हैं। मैं SDM हूँ, सर DSP हेडक्वार्टर है जी जी। और आप SSP भी थाना जो कंसर्न है वो भी हमारे साथ में आए हैं। आपका केस मैंने भी इनसे डिटेल में जाना है और ठीक है। DSP साहब के संज्ञान में भी लेके आए जी हैं। जी 3 महीने से गायब है, बुरी बात है, बट प्रयास अगर आप लोगों को लग रहे हैं कम हुए तो हम लोग उनको और बढ़ाएंगे। बल्कि ये बता रहे थे अभी जैसा, तो कोई डिटेल्स भी निकलवाई गई, सब कुछ किया गया है। तो अभी DSP साहब को पर्सनली भी इसको मॉनिटर करेंगे और SP साहब ने भी आप लोगों को आश्वस्त किया है, तो आप उनका नंबर दे दीजिएगा। कंटिन्यू आप लोग टच में रहेंगे और हम लोग जितना होगा प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। मैडम जी थोड़ी बात, मैं किसान सभा का आसपास के ज़िलों में भी और आसपास के प्रदेशों में भी जैसा बताया, यूपी में भी इन्होंने कांटेक्ट किया है, बट कोई भी ट्रेस नहीं हो पाया है। तो अभी ये कोई जिपनेट करके पोर्टल है, उस पर भी डाल के जितनी जल्दी हो पाएगी सारी कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, अभी इन्होंने धरना स्थगित कर दिया गया है और 4-5 बंदों के इन्होंने नाम भी दिए हैं हमें, जो कि पुलिस प्रशासन के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और इनको लगता है कि अगर कार्रवाई ठीक हो रही है तो ये लोग धरना को स्थगित रखेंगे, अगर लगता है कि नहीं हो पा रही तो फिर बैठ नहीं। तो आइए सुनीता के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी मैडम, क्योंकि जिस टाइम पे एप्लीकेशन दी उसके 6 दिन के बाद में जाके वो यानी कि कैमरे खंगाल रहे हैं, तुरंत आना चाहिए था। अभी इन्होंने तो बच्ची मान लिया 3-4 स्टेट क्रॉस कर जाएगी। अभी इन्होंने मुझे बताया है कि सुनीता की वजह से कुछ ऐसा हुआ है, तो एक बार इसको चेक करवा लेते हैं और जो भी उचित होगा वो DSP साहब के माध्यम से हम लोग। कितने दिनों का आश्वासन दिया गया है, कार्रवाई कितने दिनों में कर दिया जाएगा? इसमें दिन फिक्स नहीं किए हैं क्योंकि केस कितना होगा वो एक बार देखना पड़ेगा, बट जितना प्रशासन की तरफ से हो पाएगा वो हम करवाएंगे। नाबालिग बेटी की तलाश के लिए लघु सचिवालय में धरने पर बैठे परिवार का धरना स्थगित। परिवार ने SP से की मुलाकात। हिसार में नाबालिग बेटी की तलाश में पिछले 15 दिन से लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे परिवार और सामाजिक संगठन के सदस्य मंगलवार दोपहर 2 बजे हिसार SP से मिले। पुलिस ने जल्द से जल्द लड़की को ढूंढने का आश्वासन दिया। वही धरना स्थल पर SDM ज्योति मित्तल व DSP पहुंचे और धरना स्थगित करवाया। परिवार ने बताया कि अगर 10 से 15 दिनों तक बेटी की तलाश नहीं की तो फिर से धरना दिया जाएगा। अच्छा जी सर, आपका नाम तो बहुत सुना है, पर इस मामले में हमारी शिकायत आज SP साहब से मिले हैं, उसके बाद आए हैं, क्योंकि आपका ये थाना पड़ता है। और बल्कि 19 तारीख को यहाँ जो सुनील DSP ने गाड़ी रोक के और अपना वो कर्मचारी भेज के पता करके गए, मैं भी गई, उनसे पता किया तो उन्होंने कहा जी मेरा तो 3 थाने सिटी, सिविल और अर्बन स्टेट पड़ता है, पर मैंने सोचे मेरे थाने की एक लड़की का मामला वो तो नहीं। तो आपका नाम काफ़ी, जब भी कोई भी कार्रवाई के लिए आपका नाम आता है, लेकिन ये हमें बड़ी मलाल है, शिकायत है कि भाई ये लोग 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस के दिन से बैठे हैं और 3 महीने से इनकी बेटी है वो गायब है। अब एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, दूसरी तरफ की पुलिस की जो संवेदनशीलता दिखती तो अभी शायद पता था, अभी जो तत्परता को दिखाई देता है, तो उसके बाद कुछ जो हलचल हुई है, तो अभी SP साहब से भी हम बात कर रहे थे कि इसमें पुलिस का सेंसिटाइजेशन किया जाए, सिविल सोसाइटी के साथ थोड़ा तालमेल हो, पीड़ित को न्याय मिले और जल्द से जल्द कार्रवाई, और यही आपसे तो हाँ। दूसरी बात सर कि आपके मान लो यहाँ बाहर ने भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में 2 बच्चों के साथ ये मियाँ बीबी रागिनी किधर गई, रागिनी और सुनील बैठे हैं, ये बेचारे ऑटो चलाता है, जब इनकी दाल रोटी चलती थी ये देव ड्रेस पे काम करती है, और गरीब आदमी का अगर काम बंद होता है तो क्या हालत होती है। कर्मचारियों को 1 महीने की तनख्वाह ना मिले तो किराए का मकान है, नानी याद आ जाए अपने बाल की पड़े सारे खर्चे में। तो ये जो हमें संवेदनहीनता थोड़ी बहुत तकलीफ हुई, और हमने अभी 5-6 दिन पहले इन्होंने खाना नहीं, 19 तारीख को हमने सब संगठनों ने रिक्वेस्ट करके फिर इनसे कहा चाय पियो हम आपके साथ हैं, उस जिम्मेदारी के तहत आज ये जो सेक्टर की एसोसिएशन है, चाहे छात्रों की है या किसानों की है, ये तमाम जन संगठन है, आज हम आए हैं जो महिला संगठन, और इसलिए मिले हैं। बाकी की कोई आश्वासन कम से कम है कि गारंटी नहीं कि भी हम तत्परता से ये कार्रवाई की है और ये हम करेंगे, ये संवेदनशीलता तो पुलिस को देखनी चाहिए। इस मामले में भी कह रहे हैं और मामलों में भी कह रहे हैं कि आके आप लोगों को परिवेश किस लिए बैठे हो, आप क्या कर सकते हो, ताकि लोग भी, क्योंकि पुलिस प्रशासन अच्छा काम करती है तो देखो दिन DSP में very अच्छा लगा और उसकी तारीफ भी होती है, तो एक तो ये उम्मीद करते हैं।
दूसरा समय रख के मान लो आप संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी चलो आए हैं, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रशासन है वो संज्ञान ले कि नाक तला बैठा भी इतनी ठंड में कड़कड़ाती में कोई ना पूछे तो कितनी महसूस होता है कि कितना संवेदनशील प्रशासन है। तो एक तो हम सोचते हैं कि आप कोई आश्वासन देंगे, दूसरा एसपी साहब ने कहा कि कोई 5-7 के आप नाम दे दें ताकि कोई भी इसमें कार्रवाई हो रही है उसको हम आपको अपडेट करते रहे या आप लोग उसमें पूछ लें। वो नाम भी आपको अभी हम दे देंगे या व्हाट्सएप से भी जो कंप्लेंट कर रहे हैं उसको कर सकते हैं, आपको दे देंगे। तो इसलिए आप इनको कोई आप बोलेंगे अब मेरे ख्याल सभी बात रखते हो, हम भी बतलाए हैं इनको उस दिन समझाया सी, आज हमने बतला के इनको हमने कहा एक बार स्थगित करना चाहिए। प्रशासन कोई आश्वासन देता है, सबने अपनी अपनी राय रख के अनुभव के आधार पे कि फिर भी हमें भरोसा करके पर इसको आप स्थगित बाद में ना मिले, हम यही काम लग रहे थे अभी जब तक हमारी बेटी हमने नहीं मिल जाएगी तब तक हमने उठाएंगे। लेकिन मैंने इनको समझाया कि देखो भाई गरीब आदमी हो, कैसे पार पड़ेगी, खाने की रोटी के दाने को दार दो। तो भाई एक बार आपने सर्विस करना चाहिए, प्रशासन बढ़िया ही बात करेगा अपने साथ, तो अपन उसी साथ चलना चाहिए। तो बात एसपी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सुनी, पूरा टाइम दिया, सारे संगठन साथ थे। तो संगठनों का मतलब यही है कि बच्चे को न्याय मिला है। 16 साल की बच्ची है, उन्हें ज्ञान थोड़ी है, कहानी तो हर घर की हो रही है, लेकिन पता तो होना चाहिए मरा है कि जीव है, कहाँ है। और आज 90 दिन हो गए, अब तक उसको पता नहीं। तो एसपी साहब ने आज कहेगा आश्वासन अच्छे तरीके से दिया है कि भाई आप चिंता ना करो, इसमें आपके नंबर दे दो, हमने 5-4 तालमेल रखेंगे, फिर इसका रोज का अपडेट मिलती रहेगी, फिर क्या हुआ क्या नहीं। तो वो इसमें अपने 5 आदमी नाम लिख दिए और बाकी कमेटी हमारी इसमें काफी बड़ी बनाएगी वो कमेटी। तो ये नाम हमने 5-6 नाम दिए इसमें। ये एक बार सर बोल लेते आप बोलो ठीक है, बताओ। आज हम आपके बीच में आए हैं, मैं SDM हूँ, सर DSP हेडक्वार्टर है जी जी। और आप SHO भी थाना जो कंसर्न है वो भी हमारे साथ में आए हैं। आपका केस मैंने भी इनसे डिटेल में जाना है और DSP साहब के संज्ञान में भी लेके आए हैं। 3 महीने से गायब है, बुरी बात है, बट प्रयास अगर आप लोगों को लग रहे हैं कम हुए तो हम लोग उनको और बढ़ाएंगे। बल्कि ये बता रहे थे अभी जैसा, तो कोई डिटेल्स भी निकलवाई गई, सब कुछ किया गया है। तो अभी DSP साहब को पर्सनली भी इसको मॉनिटर करेंगे और SP साहब ने भी आप लोगों को ट्रस्ट किया है, तो आप उनका नंबर दे दीजिएगा। कंटिन्यू आप लोग टच में रहेंगे और हम लोग जितना होगा प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी मदद करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। मैडम जी थोड़ी बात, मैं किसान सभा का आसपास के जिलों में भी और आसपास के प्रदेशों में भी जैसा बताया, यूपी में भी इन्होंने कांटेक्ट किया है बट कोई भी ट्रेस नहीं हो पाया है। तो अभी ये कोई जिपनेट करके पोर्टल है, उस पर भी डाल के जितनी जल्दी हो पाएगी सारी कार्रवाई करवाएंगे। हाँ, अभी इन्होंने धरना स्थगित कर दिया गया है और 4-5 बंदों के इन्होंने नाम भी दिए हैं हमें, जो कि पुलिस प्रशासन के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और इनको लगता है कि अगर कार्रवाई ठीक हो रही है तो ये लोग धरना को स्थगित रखेंगे, अगर लगता है कि नहीं हो पा रही तो फिर बैठ नहीं। तो आइए सुनीता के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी मैडम, क्योंकि जिस टाइम पे एप्लीकेशन दी उसके 6 दिन के बाद में जाके वो यानी कि कैमरे खंगाल रहे हैं, तुरंत आना चाहिए था। अभी इन्होंने तो बच्ची मान लिया 3-4 स्टेट क्रॉस कर जाएगी। अभी इन्होंने मुझे बताया है कि सुनीता की वजह से कुछ ऐसा हुआ है, तो एक बार इसको चेक करवा लेते हैं और जो भी उचित होगा वो DSP साहब के माध्यम से हम लोग। कितने दिनों का आश्वासन दिया गया, कार्रवाई कितने दिनों में कर दिया जाएगा? इसमें दिन फिक्स नहीं किए हैं क्योंकि केस कितना होगा वो एक बार देखना पड़ेगा, बट जितना प्रशासन की तरफ से हो पाएगा वो हम करवाएंगे।